स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं अपनी क्लास द सिलेक्शन अड्डा में। जैसा कि आपको पता है, कल हमने आर्टिकल की एक क्लास की थी जिसमें हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। आपको पता होना चाहिए जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, तो आप बताओगे ए और एन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। और आज हम डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इसका रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 कह रहा है व्हेन अ नाउन डिनोट्स इंडेफिनिट आइडिया we use articles a or n, but when that noun is used again it becomes definite। मतलब इसका कहने का मतलब है यदि हम किसी भी इंडेफिनिट या जिसको हम जानते नहीं ऐसे व्यक्ति या वस्तु से मिलते हैं तो वहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन का यूज करते हैं। अगर हम उसी व्यक्ति से बार बार या दोबारा मिल रहे होते हैं तो वो डेफिनिट व्यक्ति हो जाएगा, हमारे डेफिनिट पर्सन हो जाएगा। इसलिए वहां पर हम क्या यूज करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आई मेट बॉय। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक लड़के से मिला। अब लड़का लड़के से जिस लड़के से मिले वो लड़का कैसा है, वो लड़का है इंडेफिनिट। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, आई मेट अ बॉय यस्टरडे, मैं कल एक लड़के से मिला। आगे क्या हो जाएगा, द बॉय। अब देखिए उसी लड़के की बात हो रही है जिससे मैं कल मिला था, इसलिए यहां पर अब ये बॉय जो है वो डेफिनिट हो गया और जिसकी वजह से यहां पर आर्टिकल क्या आ गया, द आर्टिकल आ गया। आगे क्या, आगे लिखा हुआ है द बॉय वोर, वोर मतलब पहनना, ठीक है, वोर डिस्टिंक्ट ड्रेस। अब वो उसने कैसे डिस्टिंक्ट ड्रेस पहनी हुई है, तो ये जो ड्रेस है कैसी है, अब ड्रेस हमने पहली बार देखी है, अब ये हमारे लिए क्या हो गई, इंडेफिनिट हो गई। और इंडेफिनिट हो गई इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पे आर्टिकल ए आएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा, द ड्रेस। अब देखिए इसी ड्रेस, जिस ड्रेस की हम बात पहले कर चुके हैं उसी ड्रेस की बात फिर से हो रही। अब ये वाली ड्रेस हमारे लिए डेफिनिट हो गई। अब हम इसलिए यहां पर डेफिनिट आर्टिकल का यूज कर देंगे। आगे क्या हो गया, आगे लिखा हुआ है was given to him, was given to him by गर्ल। और गर्ल कैसा है, गर्ल आपका इंडेफिनिट है और इंडेफिनिट है इसलिए हमें पता नहीं कौन सी लड़की है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आ गर्ल हो जाएगा। तो जिसको जो ड्रेस है वो किसने दी थी, एक लड़की ने दी थी और लिखा हुआ है क्या, द गर्ल। अब फिर से इसी लड़की की बात हो रही है इसलिए गर्ल के पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द का यूज करेंगे। तो द गर्ल हो गया। वॉज हिज सिस्टर, वो जो लड़की थी वो उसकी बहन थी, who had been married, जिसने क्या की, शादी की, जिसकी शादी हुई किससे, टू एनआरआई। अब यहाँ पे एनआरआई लिखा हुआ है। अब हमने आपको बताया था इसका ये जो शॉर्ट फॉर्म है उसको उसका हिंदी उच्चारण करना होता है। देखिएगा एन आर और आई, एन आर आई। तो एन यहाँ पे ए जो है ये है वॉवेल, और वॉवेल है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, तो आप बताओगे एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एनआरआई। अब यहां पर ये फुल स्टॉप, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है एनआरआई वाज वेरी जनरस। तो यहां पे एनआरआई जो है ये वही एनआरआई है जिसकी बात कर चुके हैं। तो यहां पे क्या आएगा आपका, द एनआरआई आ जाएगा, द एनआरआई। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज वेरी जनरस। अच्छा अब बताइए यहां पर कौन सा आर्टिकल फिल होगा। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कुछ लोग होंगे वो ए फिल कर देंगे, कुछ एन फिल कर देंगे या कुछ द फिल कर लेंगे। तो यहां पर कौन सा आर्टिकल फिल होगा बताइएगा। तो याद रखना है आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना है। लिखा हुआ है द एनआरआई वाज वेरी जनरस, ठीक है। अब यहां पे हमने आपको बताया आर्टिकल वही आएगा जहां पर नाउन होगा। आर्टिकल कहां आएगा, वही आएगा जहां नाउन होगा। अब भाई यहां पे आप देख रहे हो यहां पे कहीं कोई नाउन दिख रहा है। अच्छा हमें पहले सभी की पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होनी चाहिए। वेरी जो है, वेरी क्या है, वेरी है एडवर्ब, क्या है, वेरी एडवर्ब है। और जेनरस क्या है, जेनरस होता है, जेनरस का मतलब होता है उदारवादी या उदार व्यक्ति, ठीक है, उदार, ठीक है, जो कि है जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। और आपको पता है आर्टिकल कहां आता है, आर्टिकल वहां आता है जहां नाउन होता है, और जब यहाँ पे नाउन ही नहीं है तो यहाँ पे आर्टिकल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें समझ आई हो तो बताइएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है before the names of great books, ठीक है, जो भी आपकी ग्रेट बुक्स हैं उनके नाम के पहले क्या करना है,
आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा। जैसे कि कौन कौन सी बुक्स हो जाएंगी, जैसे कि द रामायण, द गीता, द गीता, द कुरान, द कुरान, द बाइबल, द बाइबल, बाइबल। तो ये ऐसी बुक्स है जिनके जो भी बुक्स होंगी ना, फेमस बुक्स या ग्रेट बुक्स, उनके पहले आप आर्टिकल द का यूज करोगे। लेकिन यहीं पे एक एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन कहता है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है, कहता है यदि, यदि बुक के नाम के साथ में, बुक के नाम के साथ, नाम के साथ उसका, उसके राइटर का भी नाम है, उसके राइटर का भी नाम है, राइटर का भी नाम आए, नाम आए, तो आर्टिकल द का यूज नहीं करते, आर्टिकल द का यूज, द का यूज नहीं करते, नहीं करते। तो क्या समझे, वैसे हम समझ चुके हैं कि भाई जो भी बुक्स हैं उनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, लेकिन यही हमारा क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है यदि बुक के नाम के साथ उसके राइटर का भी नाम आ जाए तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि रामायण। अब बताओ आप इसके पहले आर्टिकल द का यूज करोगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ में इसका राइटर का भी नाम आ गया। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे शेक्सपियर, शेक्सपियर मैकबेथ, मैकबेथ। तो ये ऐसी किताब है जिनका नाम क्या है, जिसके राइटर का भी नाम उसके साथ आ रहा है, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर। अगला रूल, अगले रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 कह रहा है बिफोर, बिफोर द नेम्स ऑफ, नेम्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस के नेम के पहले हम क्या करेंगे बेटा, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो पता होना चाहिए हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं वो कितनी होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये और ये। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शंस होती है। तो डायरेक्शंस के नेम के पहले भी हम क्या करेंगे, तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल द का यूज। जैसे द साउथ, द साउथ, द ईस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट, द वेस्ट। ठीक है, द नॉर्थ, द नॉर्थ, द साउथ ईस्ट, द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो इन सभी एज ए डॉट डॉट ईटीसी जितनी भी डायरेक्शंस बची हैं, इन सभी के साथ में हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन यहीं पे फिर से एक एक्सेप्शन आता है, और एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन कहता है कि भैया अगर, अगर डायरेक्शन के नाम के साथ में, डायरेक्शन के साथ में किसी भी जगह का नाम आ जाता है, प्लेस का नाम आता है ना, मतलब डायरेक्शन प्लस प्लेस, डायरेक्शन, डायरेक्शन नेम, डायरेक्शन नेम प्लस नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज वहां पर नहीं करेंगे। एक्सेप्शन वो कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर डायरेक्शन का नाम भी आ रहा है और साथ में उसकी जगह का भी नाम आ रहा है तो भैया वो तो डेफिनेट हो गया। और जब डेफिनेट हो गया तो द क्या करता है, उस चीज को डेफिनेट करने का काम करता है। जब पहले से ही डेफिनेट हो गया तो आर्टिकल द लगाने की हमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे, जैसे आपका साउथ सूडान हो जाएगा, साउथ सूडान हो जाएगा, साउथ सूडान, सूडान। जैसे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। अब बताइए इसके साथ में हम आर्टिकल द जैसे ही लगाएंगे, अगर हमने आर्टिकल द लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, हमारा पहले से ही डेफिनेट हो रखा है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 4 की तरफ, रूल नंबर 4 की तरफ चलेंगे। और रूल नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, रूल नंबर 4 कह रहा है, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कह रहा है बिफोर, बिफोर the names of rivers,
तो रिवर्स के नेम के साथ भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो जितनी भी रिवर्स का नेम आता है, अगर जो भी रिवर्स आ जाए उनके सब के साथ में हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जैसे कि हम समझेंगे एग्जांपल से, जैसे गंगा आ गया, गंगा, तो गंगा के साथ में हम क्या करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। यमुना, यमुना के साथ में आर्टिकल दा यमुना। दा दा रावी, दा रावी। और क्या हो जाएगा, दा दा कृष्णा हो जाएगा, दा कृष्णा। ठीक है, दा दा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। दा कावेरी, दा कावेरी। अब जितनी भी रिवर्स का नाम आएगा उन सब के साथ में आप क्या करोगे, आर्टिकल दा का यूज करोगे। तो ये हो गए हमारे रूल नंबर 4। अगला रूल नंबर 5 की तरफ चलेंगे। और रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, रूल नंबर 5 कह रहा है बिफोर द नेम्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जितनी भी आपकी आर्मीज हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके साथ में, उनके नाम के साथ में हम क्या करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, द आर्मी, द नेवी, द पुलिस। तो आप उसके बाद जैसे कि और भी बोल सकते हो, द एयरफोर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस के नेम के पहले आप क्या करोगे, आर्टिकल दा का यूज करोगे। इसके आगे रूल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 कह रहा है यदि किसी कॉमन एडजेक्टिव के नाम के साथ आर्टिकल दा का यूज हो जाए, आर्टिकल दा का यूज हो तो वह कॉमन नाउन की तरह काम करने लगता है, नाउन की तरह काम करने लगता है। तो क्या समझ आया, अगर कोई भी आपको कॉमन एडजेक्टिव दिखता है और उसके साथ में अगर आपने आर्टिकल दा का यूज कर दिया तो वो किसका काम करेगा, आपका कॉमन नाउन का काम करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जांपल, जैसा हमने लिख दिया पुअर क्या है, आपका कॉमन एडजेक्टिव है। जैसे हमने लिखा आपका रिच, ठीक है, जैसे हमने आपका नीडी लिख दिया, नीडी लिख दिया। जैसे यूथ लिख दिया, यूथ। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉमन एडजेक्टिव है। अब इसके साथ में हम क्या करेंगे, अगर आर्टिकल दा यूज कर देते, इसका मतलब ये सब एडजेक्टिव को काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमने इसके साथ लगाया द पुअर, तो द पुअर का मतलब हो जाएगा पुअर पीपल या गरीब लोग हो जाएगा। इसका मीन्स होगा गरीब लोग हो जाएगा। उसके बाद द रिच लिखा, तो द रिच जैसे ही लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा अमीर लोग। और अगर हमने यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया आपका द नीडी, तो ये हो जाएगा आपका जरूरतमंद लोग। तो ये मंद लोग। तो इस तरह से अगर आप क्या करोगे, इनके साथ में आर्टिकल दा का यूज कर दोगे तो आप समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं प्लूरल कॉमन नाउन की तरह काम करने लगते हैं। वो भी कॉमन नाउन कैसा, प्लूरल कॉमन नाउन। कैसा काम करेगा, प्लूरल कॉमन नाउन की तरह काम करेगा, सिमिलर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थे आपके आर्टिकल दा के रूल्स।